यह बायोलॉजिकल लैब गुप्त रूप से एक भयानक वायरस विकसित कर रही थी, जिसके कारण वहां के अनगिनत लोग संक्रमित होकर विकृत हो गए। वे रक्त पिपासु राक्षसों में बदल गए। हालांकि सुरक्षा बल पूरी ताकत से उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में संक्रमित प्राणियों के कारण उन्हें धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। सैनिकों ने डॉक्टर से तुरंत यहाँ से भागने का अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था और प्रयोगशाला के डेटा के आधार पर वैक्सीन विकसित करने की योजना बना रहा था। लेकिन अक्सर इंसान अधिक बोलने के कारण ही मारा जाता है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक एक संक्रमित प्राणी ने सैनिकों पर हमला कर दिया और एक को वहीं मार गिराया। समय बीतता गया और 10 साल बाद एक सैन्य हेलीकॉप्टर फिर से उस द्वीप पर उतरा। पूरी तरह से हथियारों से लैस एक विशेष सैन्य दल द्वीप पर उतरा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक रहस्यमयी महिला से टकराए। पूरी टीम ने तुरंत लड़ाई के लिए तैयारी कर ली। तभी संक्रमित प्राणी डरावनी आवाजें निकालते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। दल के कप्तान ने तुरंत एक प्राणी को गोली मार दी, लेकिन गोलियों की आवाज से और अधिक संक्रमित प्राणी चारों ओर से उमड़ पड़े। टीम पीछे हटने लगी, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनके पीछे भी संक्रमित प्राणियों की भरमार है। लड़ाई के दौरान क्वांग माओ नामक सैनिक का सिग्नल ट्रांसमीटर गलती से गिर गया, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। हालांकि टीम पूरी तरह हथियारों से लैस थी, लेकिन संक्रमित प्राणियों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे धीरे धीरे हारने लगे। जल्द ही एक महिला सैनिक पर हमला हुआ और उसे जमीन पर गिरा दिया गया। कप्तान उसकी मदद के लिए दौड़ा और एक प्राणी को पकड़कर उसके दोनों हाथों को खींचकर अलग कर दिया। फिर उसके सिर में गोली मार दी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि महिला सैनिक पहले ही संक्रमित हो चुकी थी। टीम के अन्य सदस्यों ने जल्दी से उसके घाव को पट्टी करने की कोशिश की। इस बीच आसपास के अधिकतर संक्रमित प्राणी मारे जा चुके थे, तो कप्तान ने आगे बढ़कर रास्ता तलाशने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह सावधानी हटाता है, एक संक्रमित प्राणी घास के बीच से कूदकर उस पर हमला कर देता है और वह मारा जाता है। अब उप कप्तान आवेई ने टीम की कमान संभाल ली। जल्द ही वे प्रयोगशाला तक पहुंच गए, लेकिन वहां भी संक्रमित प्राणियों ने उनकी मौजूदगी को भांप लिया और उन पर हमला कर दिया। अचानक एक और सर्वाइवर टीम वहां आ गई और उनकी मदद की, जिससे अस्थायी रूप से खतरा टल गया। दोनों दल प्रयोगशाला में दाखिल हुए और आपस में बातचीत के बाद यह पता चला कि उनका उद्देश्य एक ही था, जीवित बचे डॉक्टर को खोजना। सभी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचे, उन्हें अचानक 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो 2 संक्रमित प्राणी हाथों में बंदूक लेकर घूम रहे थे। आवेई उन्हें खत्म करने